नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीरभगवन्तरवाणी श्री गौतम गुरुदेव राजचन्द्रसुतरचर्यमाणि उपदेशामृतनीलम् सूत्रमुकुरचौरीसठानिया चर्चयामादद्वयस्वेनो देवशास्त्रगुरुचरणभवन्दिसि आत्मिक सुखवनुपरे हुए। आत्मिक सुखवनुपरे गई इंद्रिये चकाए जोगे वेद संयम संलेसा बढ़िया सम्मत संध्यारे गुणजीवा पज्जति मानसन्नाय मद्गणामूय भुवोर्भुर्यतमसो विसम्भरणधनिया जानाव्यपच्चार्या जाहिय कुलकोटि संजुया सवे गणातिकेतनिया अमीन चोभिसकाराणि। नवे गुण स्थान का नाम अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है। जो साधु परमेश्वरी उत्तम सहनधारी होते हैं वे ही श्रेणी चढ़ सकते। श्रेणी चढ़ना 3 साधनों के माध्यम से ही संभव है। अन्य साधनों के माध्यम से श्रेणी चढ़ना संभव नहीं। श्रेणी चढ़े बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता। जब तक श्रेणी नहीं चढ़ती तब तक धर्म ध्यान में ही रहना पड़ता है। यह धर्म ध्यान निश्चय धर्म, व्यवहार धर्म ध्यान और निश्चय धर्म ध्यान के भेद से 2 प्रकार का हुआ करता है। व्यवहार धर्म ध्यान के बिना निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता और निश्चय धर्म ध्यान के बिना शुक्ल ध्यान नहीं होता। शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान नहीं होता और केवल ज्ञान के बिना योग निग्रह करना संभव नहीं है और योग निग्रह के बिना अंतिम शुक्ल ध्यान प्राप्त करके जीव निर्वाण अवस्था को प्राप्त नहीं होता। यह एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था कैसी है? यह व्यवस्था
सहनन के आश्रय से यह व्यवस्था है। आज पंचम काल में दिगंबर मुनि महाराज श्रेणी नहीं चढ़ते तो शुक्ल ध्यान भी नहीं होता। क्यों शुक्ल ध्यान नहीं होता? क्योंकि आज पंचम काल में चौथा सनन है, पांचवा सनन है, छठा सनन है। ये तीन ही हीन सनन है। हीन सनन के कारण से शुक्ल ध्यान नहीं होगा और श्रेणी भी नहीं चढ़ेंगी। तीन हीन सनन है। हीन सनन के माध्यम से अधिकतम कितने गुणस्थान हो सकते हैं, यह भी प्रश्न सामने आता। शुक्ल ध्यान के माध्यम से तो श्रेणी चढ़कर निर्वाण को भी प्राप्त करता है। कोई उपशम श्रेणी चढ़ता है तो निर्वाण को प्राप्त नहीं करता, परंतु जो छपक श्रेणी चढ़ता है वह भव्यात्मा चारों प्रकार के शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके घाती अघाती सभी कर्मों को नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। आज हीन सनन होने से तीन सहनन जो चौथा, पांचवा और छठा है, इन 6 सननों के माध्यम से अधिक 7वें गुण स्थान तक जा सकते। और इसलिए आज मोक्ष नहीं है, शुक्ल ध्यान नहीं है, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। ये बातें कही जाती है, ये आगम के अनुसार है। पंचम काल में धर्म ध्यान को तो मान सकती, शुक्ल ध्यान को आगम ग्रंथों में माना नहीं है। शुक्ल ध्यान की प्राप्ति क्योंकि उत्तम सनन से ही संभव है, और पंचम काल में उत्तम सनन क्योंकि होता नहीं है, इसलिए शुक्ल ध्यान भी नहीं होता तो केवल ज्ञान भी नहीं होता। तो इस तरह से ये जो बेसिक विषय है, इस विषय के आधार से यहाँ 90 गुणस्थान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की चर्चा है। यह चर्चा लेशा तक आप पहुंची, लेशा तक आए थे। लेशा 90 गुणस्थान में कौन सी होगी? शुक्ल लेशा होगी, शुक्ल लेशा होगी। शुक्ल लेशा 8वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक होता है। 13वें गुण स्थान में क्योंकि योग है, योग के कारण से और कषाय के कारण से, इन दोनों के कारण से जो आत्मा के परिणाम बनते हैं, शुभ रूप भी बनते हैं और अशुभ रूप भी बनते हैं। अशुभ रूप लेशा जहां होती है वहां कषाय भी होना अनिवार्य है, तो योग भी होना अनिवार्य है ना। कषाय भी होना अनिवार्य है, योग भी होना अनिवार्य है, किंतु किस गुण स्थान तक? शुभ लेशा भी हो और अशुभ लेशा भी हो, शुभाशुभ 6 लेशाएं चौथे गुण स्थान तक होती है। तो चौथे गुण स्थान में रहने वाले कषाय यद्यपि
सम्यक तो धर्म के साथ सम्यक तो गुण, सम्यक ज्ञान गुण पैदा हुआ है जीव को, और 41 कर्मों का संवर भी उनका आश्रय और बंध नहीं होता। फिर भी वहां अशुभ लेशा को ग्रहण किया है, तो किस वजह से ग्रहण किया है, किस कारण से ग्रहण किया है, यह विचारणीय है। कारण यह है कि वहां बाह्य परिग्रह दशों, क्षेत्र वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भान, बहिरंग परिग्रह 10 होते। अगर इन बहिरंग परिग्रहों में से थोड़ा सा प्रयास करके, थोड़ा सा साहस करके, थोड़ा सा मन बना करके, थोड़ा सा जीवन के सारभूत रहस्य को चिंतन में लाकर एक गुणस्थान आगे बढ़ते हैं, 10 परिग्रह में से एक देश परिग्रह का त्याग हो जाता है। इतना ही छोटा सा पुरुषार्थ और कुछ नहीं। थोड़ा सा त्याग होता है तो आप अशुभ लेशा को रोक सकते। कृष्ण, नील और काकोट, ये लेशा कषाय की तीव्रोदय का प्रतीक है। अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में, चौथे गुणस्थान में अशुभ लेशा भी होती, चौथे गुणस्थान में। तो देखो, यह नोट करने लायक बात है कि कितनी कषायों के उदय के कारण से 6 लेशाएं होती हैं। तो कहना चाहिए अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, इन कषायों के उदय में लेशा अशुभ भी होती है तो शुभ भी होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि शुभ होती ही नहीं। अनंतानुबंधी के उदय के काल में भी 6 लेशा मानी गई। अनंतानुबंधी के उदय में भी जीव को शुक्ल लेशा भी हो सकती, ये बात अलग है। किंतु शुभ लेशा तो शुरुआत से ही, प्रथम गुण स्थान से शुभ लेशा होना प्रारंभ हो जाता, किंतु शुभ लेशा बच जाते हैं और अशुभ लेशा गुण स्थानों में रुक जाती है। ये 3 अशुभ लेशा कहाँ रुकेंगी? चौथे गुण स्थान में रुक जाएंगी। किस वजह से रुकती? वही विच्छेद होगा इनका, लेशा का विच्छेद। चौथे, पंचम में शुभ लेशा मात्र रहेंगी। क्यों? देखो कितना महत्व आया। परिग्रह प्रमाण थोड़ा ही किया और ज्यादा भी नहीं किया। जहां परिग्रह प्रमाण थोड़ा भी हो जाता है, वहां पर जीवन में संयम आना प्रारंभ होता है। हाँ, ये बात अलग है कि असंयम का अस्तित्व उसके साथ रहता है, अस्तित्व भी रहता है, किंतु असंयम के अस्तित्व के साथ संयम भी आ जाए तो कितना बड़ा लाभ होता है जीवन में, कि हमको केवल शुभ निष्ठा के साथ रहने का अवसर प्राप्त होता है। और ये बहुत बड़ी बात है। मरण के काल में पूरे जीवन में शुभ निष्ठा रही, और शुभ निष्ठा के साथ मरण करने वाला जीव तिरंज गति में नहीं जाता, देव नरक गति में नहीं जाता,
और तो सम्यक दर्शन के कारण से स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। पंचम गुण स्थान में यदि है तो बाल पंडित मरण करेगा। बाल पंडित मरण, केवल सम्यक्त्व के साथ रहेगा तो बाल मरण करेगा, और पंडित मरण के साथ रहेगा तो मुनि अवस्था में पंडित मरण करेगा। तो यह समझना और इस बिंदु को याद रखना बहुत आवश्यक है कि अगर कोई दिगंबर दीक्षा आज पंचम काल में नहीं लेता है तो भी शुभ दिशा में रह सकता है। पंचम गुण स्थान में रहते और बाल पंडित मरण कर सकता है। और यह अनुवृत्ति, जैसा कि कल भी कहा था, यह अनुवृत्ति मरण काल में यदि शुक्ल लेशा के साथ मरण करे तो उसके आगामी भव कितने बचते हैं, ये ध्यान में रखने योग्य है। 3 भव बचते, तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाएगा। बाल पंडित मरण करने के साथ साथ अगर लेशा हमारी अंत समय में शुक्ल लेशा बनती है तो 3 भव बचते। पद्म लेशा के साथ मरण होता है तो 3 और 8 के बीच में भव बचती। और यदि पीत लेशा के साथ मरण हो जाए तो 8 भव बचती है। तो इसके अनुसार जीव मरण करके किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है यह भी लगाया जा सकता है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग में कौन सी दिशा होती है? मुख्यता से पीत दिशा होती है, जगन, और पद्म दिशा जगन्य रूप से होती है। तो देखो, पंचम गुण स्थानवर्ती कहो या चौथा गुण स्थानवर्ती कहो, ये जीव देवगति को ही पाते। पंचम गुण स्थान में आने के बाद, पंचम गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद यदि कोई गति का बंध होता है या आयु का बंध होता है तो केवल देवायु का ही बंध करता है, केवल देवायु का ही बंध करता है। क्यों करेगा? ये सम्यक तो धर्म की महिमा है। और ये सम्यक दृष्टि कहाँ जाता है देवायु को बांध करके? तो देवगति के भवनवासी, यंत्रवासी और ज्योतिष को वासी, ये जो स्वर्गों से नीचे रहने वाली देव, स्वर्ग 16 है, ज्योतिर्लोक से ऊपर सुमेरु पर्वत के चोटी से प्रारंभ होता है स्वर्ग के विमान वहां से। परंतु भवनवासी, यंत्रवासी, ज्योतिषी ये कहाँ रहते हैं? ज्योतिषी तो ऊपर है, हमसे तो ऊपर है, लेकिन मध्य लोक का अस्तित्व कहाँ तक है? ऊपर। कहाँ तक मध्य लोक को माना जाएगा? सुमेरु पर्वत की अंतिम शिखर तक, चोटी तक। और ज्योतिर्विमान जो होते हैं वे मध्य लोक में ही। सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचा, 1,40,000 योजन ऊंचा, और वहां से स्वर्ग प्रारंभ है उसकी चोटी से, जिनमें वैमानिक देव रहते। सम्यक दृष्टि देव मध्य लोक में उत्पन्न नहीं होगा। कौन? जिन्होंने आगामी आयु किसी आयु का बंध नहीं किया है, देवायु को छोड़कर। देवायु को बांधा है तो चलेगा,
देवायु को छोड़कर अन्य किसी 3 आयु को बंद किया है और सम्यक दर्शन में अन्य आयुओं को 3 आयुओं को बंद किया है और सम्यक दर्शन में तो ही मध्य लोक में जन्म होता है। अधोलोक में भी जन्म हो सकता है क्योंकि वह बद्धायुष्क है। बद्धायुष्क का मतलब पहले नरकायु, तिर्यचायु या मनुष्य आयु, इन 3 में से किसी एक आयु को बंद किया, फिर बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया। तो ऐसे जीव को आयु बंधे, क्योंकि एक बार बनता है तो छूटता नहीं। गति अलग बात है, गति नाम कर्म है, उनको संक्रमित किया जा सकता है। गति तो वैसे हर समय कोई ना कोई गति बनती ही रहती है, गति का सवाल नहीं। आयु बहुत महत्वपूर्ण है। आयु का बंध यदि 3 में से किसी को किया है तो सम्यक तो सहित भी यदि जन्म लेगा तो मध्य लोक में जन्म लेगा या तो अधोलोक में जन्म लेगा, नरक में। संगी पंचेंद्रिय ही बनेगा, असंगी नहीं बनेगा। द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, एक इंद्रिय पर्यायों में निबोध में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे पर्यायों को प्राप्त नहीं करता। नरक में जाएगा तो उसकी भी मर्यादा है, कहां तक जाएगा? प्रथम नरक तक ही जाएगा। सम्यक के साथ जन्म लेगा तो प्रथम नरक तक ही जाएगा। क्षायिक सम्यक तो हो तो प्रथम नरक में जाता है। क्षायोक्षणिक सम्यक तो हो तो मरण के अंत समय में, क्योंकि छूटने का नियम है, छूटता मरण के काल में छूटेगा तो वह अधिक से अधिक तीसरे नरक तक जाता है, क्योंकि सम्यक्तों का विच्छेद करके गए और तीसरे नरक जाता है। अब औक्षणिक सम्यक्त है, क्षायोक्षणिक सम्यक्त है। एक क्षायोक्षणिक सम्यक्त तो साथ नहीं चलता। हाँ, एक बात और आप लोगों को बताया था कि क्षायोक्षणिक सम्यक्तों को यदि उन्होंने कृतकृत्य वेदन बना लिया है, कृतकृत्य वेदन बनाने के उपरांत अंतर्मुहूर्त काल तक वह सम्यक तो रहता है, उसका काल है, तो उस सम्यक्त्व की यह विशेषता है, जब क्षायोक्षम से कृतकृत्य अवस्था को प्राप्त करता है तो सत्ता में दर्शन मोहनी 3 प्रकृतियों में से एक प्रकृति रह जाती है, बाकी सबको संक्रमित कर लेता है। मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति में करके अंतर्मुहूर्त काल तक सम्यक प्रकृति की क्षपना करता है, सम्यक प्रकृति की क्षपना निर्जरा करता है। अनंतानुबंधी को क्या करता है? अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यानावरणादि जो शेष कषाय है, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, संज्वलन, नव नौ कषाय, इनके रूप में, इन सब के रूप में उनको रूपांतरित करता है, संक्रमण कर लेता है। तो इस प्रकार से क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से पूर्व की जो अवस्था होती वो क्षायोक्षणिक अवस्था होती, क्षायोक्षणिक सम्यक्तों की अवस्था होती, परंतु क्षायिक को इधर अभी प्राप्त नहीं किया और क्षायोक्षणिक सम्यक्तों की अवस्था में नहीं। क्षायोक्षणिक सम्यक्तों की अवस्था का मतलब तात्पर्य है कि जिनके सत्ता में 6 हो और उदय में 1 हो, तो उनको तो कहेंगे हम क्षायोक्षणिक सम्यक दृष्टि। इनको वेदक भी कह सकते हैं, वेदक सम्यक तो भी कहा जाता है, किंतु कृतकृत्य वेदक तो नहीं कहेंगे। थोड़ा सा
इसको क्लियर करता हूं, याद रखने के लिए अच्छा है आप लोगों को। क्षायोक्षणिक सम्यक्त्व और वेदक सम्यक्त्व, ये दोनों एक ही नाम, पर्यायवाची। वेदक सम्यक्त्व कहो या क्षायोक्षणिक सम्यक्त्व कहो, एक ही नाम, किंतु कृतकृत्य वेदक अर्थात वेदक सम्यक दृष्टि नहीं, जिसके पीछे कृतकृत्य शब्द जुड़ा है। कृतकृत्य क्या चीज है? कृतकृत्य का मतलब होता है जिन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने हेतु, और ये ध्यान रखना ये कृतकृत सम्यक तो भी वज्र वृषभ नारा सनमधारी जीव को मात्र होता है। वज्र वृषभ सनमधारी जीव को मात्र होता है, जिनका सनन प्रथम सनन है उनको होता है। वज्र वृषभ नारा सनमधारी को ही होता है। कृतकृत्य वेदक, मैं वही बता रहा था, कृतकृत्य का क्या तात्पर्य? कृतकृत्य मतलब क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने हेतु जो काम करना चाहिए वो सब कुछ काम हो चुका है, थोड़ा सा शेष है, इसको कहते हैं कृतकृत्य। थोड़ा सा शेष है। क्या शेष है? देखो, अनंतानुबंधी को तो अन्य प्रकृतियों में परिवर्तित किया, और मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में परिवर्तित करके सम्यक मिथ्यात्व के निषेधों को भी सम्यक प्रकृति के रूप में रूपांतरित किया। इतना काम हुआ है और थोड़ा सा काम बचा है, सिर्फ सम्यक प्रकृति की ही क्षपना का कार्य बचा है। तो ये क्षपना का कार्य कितने समय में करता है? तो कहते हैं जब से स्टार्ट किया है क्षपना करना, वहां से लेकर अंतर्मुहूर्त तक पूरी क्षपना इससे इसके माध्यम से हो जाएगी। इस क्षपना के काल में, इस क्षपना के काल में दो दृष्टियां, मरण होता है या नहीं होता, मरण होना या नहीं होना। एक दृष्टि यह भी है मरण नहीं होता, और एक दृष्टि यह भी है मरण होता है। तो मरण तो होता है यदि इस दृष्टि के अनुसार यदि विचार करते तो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि इस अंतर्मुहूर्त काल में मरण भी कर सकता है। इधर क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ नहीं और इधर क्षायोक्षणिक सम्यक दृष्टि है नहीं, कृतकृत्य अवस्था में है। तो यहां अगर मरण होता है तो यह जीव चारों गति में जा सकता, क्योंकि बद्धाइष्ट है। बद्धा पूर्व पूर्व में ही किसी आयु को बांध लिया है, चार में से किसी आयु को बांध लिया है, वो बद्धाइष्ट है। ये बद्धाइष्क नरक गति में जाएगा तो ये कृतकृत्य वेदक छूटता नहीं। क्षायोक्षणिक समय तो छूटेगा, कृतकृत्य वेदक समय तो छूटता नहीं। अगर क्षायिक बना करके मरण करता है तो क्षायिक सम्यक्त्व के साथ जाएगा, और क्षायिक बनाया नहीं और जा रहा है तो कृतकृत्य वेदक को साथ लेकर के जाएगा। किस नरक तक जाएगा? ये नियम से पहले नरक, प्रथम नरक तक ही जाएगा, और क्षायिक समय दृष्टि भी मरण करेगा तो प्रथम नरक तक ही जाएगा। यदि मनुष्य गति में जाता है तो कौन सा मनुष्य बनेगा? भोग भूमि का मनुष्य बनता है, सुभोग भूमि का मनुष्य बनता है, कुभोग भूमि का मनुष्य नहीं बनता। देखिए, सिद्धांत की इन बातों को दृष्टि में रख करके यदि अपन एक बात और नवीन बात विचार करते हैं, कौन सी बात? कि कृतकृत्य वेदक कहो
या क्षायिक सम्यक दृष्टि कहो, ये दो ही ऐसे सम्यक दृष्टि हैं जो इनके साथ मरण भी कर सकते हैं और इनको साथ परगति में ले जा सकते हैं, इनको साथ में ले जा सकता है। तो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक के साथ मरण कर रहा है तो केवल कहाँ जन्म ले रहा है? केवल सुबोह भूमि में ही जन्म ले रहा है। मनुष्य गति में जा रहा है या त्रिगंश गति में जा रहा है, दो गति, क्योंकि सुबोह भूमि में त्रिगंश भी होते हैं तो मनुष्य भी होते हैं। इसी तरह से कुबोह भूमि में भी मनुष्य और त्रिगंश दोनों होते हैं। किंतु सम्यक दर्शन यदि साथ में त्रिगंश गति में जाना भी पड़ रहा है तो कर्म भूमि का त्रिगंश नहीं होता और न ही कुबोह भूमि का त्रिगंश होकर जन्म लेता। दो जगह नहीं जाएगा, कुबोह भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा और कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक तो साथ में। सम्यक दृष्टि जीव कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता, कर्म भूमि का मनुष्य भी नहीं होता और कर्म भूमि का त्रिगंश भी नहीं बनता। तो कहा जाता है, प्रश्न आता है। तो कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये दोनों सम्यक जो साथ मरण कर रहे हैं, इसलिए त्रिगंश गति में जा रहा है तो सुबह भूमि का त्रिगंश बनेगा, मनुष्य गति में जा रहा है तो सुबह भूमि का मनुष्य बनेगा। कुबोह भूमि में क्यों नहीं जाएगा? ये मेन प्रश्न, मेन बिंदु है। इस पर ट्रेस करके हम बताना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कुबोह भूमि में जाता नहीं। कुबोह भूमि में कौन जाता है? ये सिद्ध होता है। कुबोह भूमि में कौन जाता है? मिथ्या दृष्टि जीव जाता है। यानी यहाँ मरण करने वाला कुबोह भूमि में जा रहा है तो नियम से उसको प्रथम गुण स्थान चाहिए। मिथ्या तो चाहिए, मतलब मिथ्या तो अवस्था चाहिए, सम्यक तो रहित अवस्था चाहिए। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कुबोह भूमि में जाने वाले जीव नियम से सम्यक से रहित होते हैं, एक बात। दूसरी बात, कुबोह भूमि में जाने का विशेष रूप से कारण क्या बनता है? तो कहा है कुपात्र दान। कुपात्र कौन है? क्या डेफिनेशन है कुपात्र का? डेफिनेशन, हाँ हाँ, जो द्रव्य चारित्र से युक्त होता, द्रव्य चारित्र से युक्त होता है, किंतु भाव चारित्र से और सम्यक से रहित होता है। तीन चीजें, द्रव्य चारित्र, भाव चारित्र और सम्यक। कहीं भी आगम ग्रंथों को खोल करके आप देखो, कुपात्र का लक्षण ऐसा ही लिखा है। कैसा लिखा है? सम्यक तो नहीं रहता, भाव चारित्र नहीं रहता, द्रव्य चारित्र रह सकता, तो उसको कुपात्र कहा। किंतु एक बात और इसके बीच में सोचने योग्य, अगर चौथा गुण स्थान हो, पंचम गुण स्थान हो, तो यहां सम्यक तो रहेगा, सम्यक तो रहेगा और द्रव्य व्रत भी रह सकते हैं, असंयत अवस्था होगी। चौथा गुण स्थान हो और पंचम गुण स्थान हो,
तो सम्यक तो नियम से रखना। तो ये सम्यक दृष्टि कहाँ जाएगा? वहां भाव चारित्र नहीं, भाव चारित्र नहीं, सम्यक तो है, एक नहीं, वो कहाँ जाएगा? सम्यक दर्शन अगर है तो वो भूमि में जा ही नहीं सकता, तो ये वैमानिक देवों में जाएगा। भावनात्रिक से लेकर जा सकता है, भावनात्रिक देवों में भी जाएगा। जैसे महाव्रती है और पंचम गुण स्थान में आई, सिद्धांत ग्रंथों में इसकी सब चर्चा है। 24 थाना में भी वो एक चार्ट संग्रह किया गया है, उसमें भी इसकी चर्चा है, वहां से देख सकते हैं, डिटेल चर्चा है, उसका ये चार्ट ही कहाँ जाता है। पंचम गुण स्थान में भाव संयम नहीं, महाव्रती साधु की तो महाव्रत बाहर से भी होते हैं तो अंतरंग से भी होते हैं। अंतरंग महाव्रतों को भाव चालित, भाव संयम, भावलिंग कहा जाएगा, और बहिरंग को द्रव्यलिंग कहा जाएगा। द्रव्य चारित्र के साथ द्रव्यलिंग है और द्रव्य संयम है, द्रव्य चारित्र है। तो दो गुण स्थान में रहने वाली वो कहाँ जाती है? इसमें एक बात और समझनी होगी, जो जीव देवायु को छोड़कर मनुष्यायु, त्रिलिंचायु और नरकायु, इनमें से किसी एक को बांध लेता है तो वह संयम को धारण नहीं कर सकता। ये नियम संयम को धारण नहीं कर सकता, ये ऐसा तो नियम है। और संयम को धारण नहीं कर सकता तो क्या सम्यक दर्शन को धारण नहीं कर सकता? सम्यक को तो धारण कर सकता, क्या द्रव्य संयम को धारण नहीं कर सकता? इन तीन में से किसी एक आयु को बांधा हो तो द्रव्य संयम को धारण करेगा क्या? क्योंकि द्रव्य संयम को भी जो धारण करता है वह भी नियम से देवगति में ही जाता है। ये नियम होने के कारण भले ही वह द्रव्य संयम को धारण करके, सम्यक्तों को धारण करके रह रहा, किस गति में जाएगा? देवगति में जाएगा। तीन आयु को बांधा हो तो नहीं जाएगा, देव गति अगर सत्ता में है तो देवगति में जाएगा, देवायु की वजह से देवगति में जाएगा। तो देवगति में वही जाता है जिनको देवायु का बंध हो और संयम, द्रव्य संयम धारण किया हो या भाव संयम भी धारण किया हो, दोनों जाएंगे। परंतु द्रव्य संयम का भी यह महत्व है कि वह देव गति को छोड़कर अन्य गतियों में जाने नहीं देता। देखो सुन रहे, एकाग्रता से थोड़ा, द्रव्य संयम को भी धारण किया है तो वह भी नियम से देवगति में ही जाता है। और द्रव्य संयम को कौन धारण करता है? जिन्होंने देवायु को छोड़कर अन्य आयु को बांधा ही नहीं, वो
जाता है देवगति। और जिन्होंने 3 आयु में से किसी आयु को बांधा है देवगति को, देवायु को छोड़कर, वो न तो द्रव्य संयम धारण कर सकता है न भाव संयम, सम्यक तो धारण कर सकता, सम्यक तो धारण कर सकता। अच्छे से समझ लेगा, ये सिद्धांत की बातें बहुत रहस्यपूर्ण होती है। और ये सभी बातें मालूम न होने से कुपात्र क्या अपात्र क्या अपन चर्चा करके कुछ खोल समझ नहीं पाते। और ऐसी परिस्थिति में हानि भी हो सकती है। हानि किसको होगी? जिनको ज्ञान नहीं होगा उनको हानि होगी, और जिनको ज्ञान होगा उनकी हानि नहीं होगी। और ज्ञान होगा तो कुपात्रों में दान देगा ही नहीं। इस सिद्धांत का ज्ञान होगा तो कुपात्र का दान देगा ही नहीं। क्यों? ज्ञान है इसलिए नहीं दे रहा, और ज्ञान ना हो तो वो दे सकता है, और दे रहा है तो सम्यक दृष्टि है क्या? नहीं। सम्यक दृष्टि हो तो देता नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि सुबह भूमि में जाता है, कुबोध भूमि में नहीं जाता। सुबह भूमि में ही जाता है ना। कुबोध भूमि में कौन जा रहा है? कौन सा दाता जा रहा है? जो कुपात्रों में दान देता है वह कुबोध भूमि में जा रहा है। जिस देखो जैसा सिद्धांत है वैसा मान लेने में आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे सूत्र है वैसा ज्ञान होना चाहिए, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता ही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता ही है, और ज्ञानी कुपात्र दान देता ही नहीं। जो ज्ञानी है वही सम्यक दृष्टि। किसका ज्ञानी हो ये विषय समझने वाला ज्ञानी माना जाता है। और सिद्धांत की जैसी व्यवस्था है वैसी अपनी गति भी होती है। दाता को वही फल मिलता है, दाता ने जो किया किए हुए का फल पाता है। तो सम्यक दृष्टि दाता सम्यक्त्व के साथ मरण कर रहा है, कुपात्र दान देकर के मरण कर रहा है, तो वो घूमने जाना चाहिए। देता है क्या वो? नहीं। तो सम्यक्त्व होने से वो भूमि क्यों नहीं जा रहा है? सम्यक्त्व के कारण से ही नहीं जा रहा है ना। वो भूमि में क्यों नहीं जा रहा है? सम्यक्त्व होने के कारण से ही नहीं जा रहा है ना। तो कहाँ जाता है? सुबह भूमि में जाता है। इससे सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है जो सम्यक दृष्टि है वो कुपात्रता नहीं देता। और आगम के किसी भी ग्रंथों में यह नहीं आया है कि सम्यक दृष्टि होकर के भी कुपात्रों में दान देता है। कहीं भी उल्लेख नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें हैं चिंतन मनन की और खुद को संभालने की, इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बिना अथवा तत्व आचरण करेंगे तो सम्यक दर्शन डावाडोल रहेगा। क्योंकि अपने आचार विचारों पर भी टिका हुआ है सम्यक दर्शन। 25 जो दोष है सम्यक दर्शन की, ये 25 दोष क्या है? उन दोषों को सम्यक दृष्टि जीव करता है क्या? 3 मूर्ताएं सम्यक दृष्टि होकर के भी इन मूर्ताओं को पालन करेगा क्या? मूर्ता का आचरण करेगा क्या? नहीं करता। सम्यक दृष्टि नहीं करता। सम्यक तो कमजोर हो बात अलग है, उसकी चर्चा नहीं है। कमजोर हो सम्यक्त्व के भावों को भी त्याग दिया,
व्यवहार को देखते हुए श्रद्धा ही अज्ञान है या श्रद्धा नहीं, तब तो ठीक है, सम्यक दर्शन की बात ही नहीं हो सकती। तीन मूर्ता है, कौन कौन सी है? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। गुरु किसको कहते हैं? नहीं, गुरु क्या है? सच्चे गुरु, परमार्थ गुरु। गुरु गुरु का लक्षण ये बताया है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र, रत्नत्रय, रत्नत्रय का आराधक ही गुरु है। स्कूल कॉलेज वाले गुरु जी नहीं, रत्नत्रय के आराधकों को गुरु कहते हैं। बाकी को क्या कहते हैं? गुरु के पास तीन धर्म होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बाकी को जिनको सम्यक चारित्र नहीं है उनको गुरु कहते हैं क्या? गुरु को कोटि में रख सकते हैं क्या? गुरु के लक्षण में वो बैठ सकते हैं क्या? नहीं। सम्यक दर्शन है तो अग्रज सम्यक दृष्टि है, अग्रज सम्यक दृष्टि चारों गति में रहते हैं, वो गुरु है क्या? सभी वो वंदनी पूजनी है क्या? चौथे गुणस्थान वर्ती नाम की वंदनी पूजनी। तो जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि नारकी जीव वंदनी पूजनी नहीं है, वैसे चौथे गुणस्थान वर्ती कोई भी जीव असंयम होने के कारण, परिग्रह होने के कारण वंदनी पूजनी नहीं, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तिरंज हो। ये क्या है? ये चौथे गुणस्थान के असंयत सम्यक दृष्टि है। असंयत सम्यक दृष्टियों की पूजा जैन दर्शन के अनुसार नहीं होती, चाहे देवगति के हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रिवेंश हो। अगर अपन ये कहते हैं कि देव सम्यक दृष्टि है और वे सम्यक दृष्टि धर्म के रक्षक हैं, धर्म की सेवा कर सकती है, तो क्या सम्यक अग्रज सम्यक दृष्टि श्रावक धर्म की सेवा नहीं करता? तो उनकी पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि देव अगर वंदनीय पूजनीय हो जाए धर्म के रक्षक कह करके, धर्म की रक्षा करने मात्र से वंदनीयता पूजनीयता नहीं आती। वंदनीयता पूजनीयता किससे आती है? संयत। आगम ग्रंथ, सभी आगम ग्रंथ यही कहते हैं, असंजनम न वंदनीय, असंयत जीव वंदनीय पूजनीय नहीं होता। और यह असंयत अवस्था जो होती है किस गुण स्थान तक होती है? असंयम पाया जाता है, वो आंशिक रूप में पाया जाए या पूर्ण पाया जाए, किस गुण स्थान तक पाया जाता है? पंचम गुण स्थान तक पाया जाता है। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी चारित्र का सर्वघाती कषाय है, इसलिए चारित्र उत्पन्न नहीं होता, और इस कारण से अनंतानुबंधी के उदय से भाव असंयम रहेगा ही रहेगा। धर्म संयम रह सकता है, भाव असंयम रहेगा। भाव असंयम जो रहता है किसके बदौलत रहता है? तो अंतरंग परिग्रह के बदौलत, वजह से, भावों की असंयम दशा कषाय की वजह से, चारित्र मोहनी कषाय के वजह से। भाव चारित्र का घातक कौन? तो अनंतानुबंधी कषाय चारित्र का सर्वघाती, प्रत्याख्यानावली कषाय चारित्र का सर्वघाती, अप्रत्याख्यानावली कषाय भी चारित्र का सर्वघाती। चौथे गुणस्थान में संज्वलन, ये संयम का देश जाती है, इसलिए संयम में अल्प दोष उत्पन्न हो सकता है, किंतु संयम का यह सर्वघाती कषाय न होने से संयम उत्पन्न हो सकता है।
संयम के गुण प्रकट हो सकते हैं। और इस तरह से ये सर्वघाती कषा है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण इनके उपशमन से और देशघाती चारित्र होने के उदय से, संतुलन के उदय से कौन सा अवस्थान होगा? छठा सप्तम स्थान उत्पन्न होते समय तो सातवां ही होगा। दीक्षा के काल में छठे में प्रवेश नहीं करता, सातवें गुण स्थान में पहुंचता। तो यहाँ पर ये संयम के भाव क्यों है? तो अनंतानुबंधी को, अप्रत्याख्यानावरण को, प्रत्याख्यानावरण को उपशमन करके संज्वलन देशघाती को उदय में रखकर सम्यक दर्शन को साथ लेकर प्रवेश कर रहा है। तो जो असंयम भावों की उत्पत्ति में कारणीभूत तीन जो कषाय हैं, इन कषायों का उदयाभाव कर लेता, उदय विजेता होता, उदय विजेता होता है। इसलिए संयम प्रकट होता है। क्षय नहीं करता, निर्जरा नहीं करता। निर्जरा तो हो सकती है, क्षय नहीं करता। संपूर्ण क्षय तो वहां नवे गुण स्थान में होगा। नवे गुण स्थान में होगा क्षय। परंतु भाव संयम का घात किस गुण स्थान तक होता है? पांचवें गुण स्थान तक होता है भाव संयम का घात। तो ये भाव संयम अलग चीज, द्रव्य संयम अलग चीज। अब द्रव्य संयम का घात किससे होता है? द्रव्य संयम, द्रव्य संयम प्रकट होना किस वजह से होता है? बहिरंग परिग्रह त्याग से। अंतरंग परिग्रह त्यागने से भाव संयम की उत्पत्ति, और बहिरंग परिग्रह को त्यागने से द्रव्य संयम की उत्पत्ति। ये विषय बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर ना होने से ही भ्रांतियां पैदा होती है। हमको समझ में नहीं आता किस समय क्या करना, क्या नहीं करना। दान के प्रसंग में भी यही समस्या हो जाती है कि क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो आगम के अनुसार भी करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो पात्र नहीं है वो दो प्रकार के, दान के योग्य पात्र नहीं कहलाते, वो दो, तीन में से दो, दो में दान नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वहां धर्म नहीं है। कौन सा धर्म नहीं है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म नहीं है। गुणों के सद्भाव से पात्र का लक्षण बनता है और दोषों के सद्भाव से अपात्र का लक्षण और कुपात्र का लक्षण बनता है। दोष और गुण क्या है? तो दोष भी तीन है तो गुण भी तीन। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, ये तीन दोष हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, ये तीन गुण हैं। तो गुण और दोषों को देखना पड़ेगा ना, कि अंग में इसकर प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। यदि सम्यक दर्शन को समानता है तो ये आगम चर्या यहां होना चाहिए जीवन में। आगम चर्या जीवन में नहीं है, ज्ञान नहीं है, चर्या, ज्ञान नहीं है तो फिर चर्या भी नहीं है। कम से कम ज्ञान तो हो। ज्ञान होने पर भी देता है तो भी जा सकता, ज्ञान रक्षण नहीं करेगा, आचरण आपका रक्षण करता है।
ज्ञान होने पर भी देना, कि वो कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ, सम्यक ज्ञान होगा तो आपकी रक्षा करेगा। सम्यक ज्ञान आचरण वाला ही होता है, जो करना चाहिए वही करो, ये कहता है। परंतु सम्यक ज्ञान नहीं है, केवल यहाँ का ज्ञान है। केवल ज्ञान भी नहीं, केवल यहाँ का ज्ञान, क्या करने से क्या होता है पता है, पता होने पर भी करता है तो भी नहीं बचा सकते अनर्थ से, वो बच नहीं सकता। तो व्यवहार 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 कह करके अपन जो व्यवहार को देख करके काम करते हैं ना, उसकी भी कोई मर्यादा होती है। करना चाहिए व्यवहार, व्यवहार गलत नहीं है, करना तो चाहिए, परंतु व्यवहार की भी एक सीमा होती है। व्यवहार राजमार्ग न बन जाए। व्यवहार स्थितिकरण के लिए होता है, स्थितिकरण होना संभव है तब तो उसने व्यवहार में प्रवृत्ति करना चाहिए। जीव का कल्याण हो सकता है, जीव दोष मुक्त मुक्त हो सकता है, तो उसका स्थितिकरण करने की यदि संभावना दिखती है तब की बात है। नहीं तो व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा राजमार्ग की तरह अपन प्रवृत्ति करेंगे तो बहुत मुश्किल, समय दर्शन टिकना बहुत मुश्किल। इसलिए यहाँ आगम के अनुसार तो ये फलित होता है, जो सम्यक दृष्टि होता है वो सुबह भूमि में ही जाता है। क्या कुबो भूमि में जाता है? कुबो भूमि में कौन जाता है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। कुबो भूमि में कौन जा रहा है? सम्यक दृष्टि भी जा रहा है क्या? सम्यक सहित मरण किया, कुबो भूमि में गया, ऐसा आगम उल्लेख है क्या? तो फिर ये बात सिद्ध है कि कुबो भूमि कुपात्र दान का फल है। अब सवाल आपको उठता है, अभी कैसे समझे कुपात्र कौन है, अपात्र कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कार्य। तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, लोक मूर्ताएं तीन है, इन तीनों का आचरण बाह्य रूप से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना तो देख सकते। असंयतों की वंदना पूजा इत्यादि नहीं होती, ये जैन शासन है। और उसकी पूजा वंदना आदि में जो पड़ता है तो असंयत की पूजा करता है, दोषों की पूजा करता है, गुणों की तो पूजा कर ही नहीं सकता, गुण है भी नहीं। जहां गुण नहीं होते वहां दोष की पूजा होती है, और जहां गुण होते हैं वहां गुणों की ही पूजा होती है, दोष की पूजा नहीं होती। ऐसा है ना? तो गुण और दोष के आश्रय से ही ये तीन पात्र बने हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र, ये तीनों बने। सुपात्र कौन? हाँ, तीन गुण है ना, तीन दोष है तो तीन गुण है। तीन दोषों में से एक दोष को त्यागा है, एक दोष अभी है। तीन दोष है, एक दोष को त्यागा है, तो दो दोष अभी है। कौन कौन से हैं? अभी सम्यक ज्ञान नहीं, ज्ञान है पर सम्यक ज्ञान नहीं। सम्यक दर्शन वो भी नहीं। संयम है भी नहीं। इसको समझ लो, ऐसा समझो, व्यवस्थित समझो इसको।
दाता सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान में है, समझ रहे? चौथे गुण स्थान में है। तो चौथे गुण स्थान में तीन में से कौन सा दोष नहीं है और कौन सा दोष है? कितने नहीं है और कितने? दो। हाँ ठीक है, एक नहीं, एक दोष नहीं। कौन सा दोष नहीं है? नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र, तीन दोष है। इसमें से सम्यक दृष्टि, अग्र सम्यक दृष्टि दाता को कौन सा दोष नहीं? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान नहीं। कौन सा दोष है? मिथ्या चारित्र दोष है। मिथ्या चारित्र क्या है? असंयम भाव ही मिथ्या चारित्र। असंयम का आचरण ही मिथ्या चारित्र। असंयम का आचरण ही असंयम दशा है। अब अग्र सम्यक दृष्टि है, चारित्र आएगा कहां से? इसको यूं कह दो, असंयम को चाहे मिथ्या चारित्र को हो या केवल असंयम को, दोष तो है। जो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न हो जाए वो दोष ही है। उसको सम्यक और मिथ्या कब कहेंगे? सम्यक कब कहेंगे? जब गुण रहेगा तो सम्यक। हाँ, गुण रहेगा। कौन सा गुण रहेगा? सम्यक दर्शन के साथ साथ द्रव्य चारित्र भी रहेगा और भाव चारित्र भी रहेगा। तब वह भाव चारित्र के कारण से और सम्यक्त्व के कारण से अच्छी तरह से समझना है। भाव चारित्र के कारण से और सम्यक्त्व के कारण से वे रत्नत्रय के धारी हैं। अगर द्रव्य चारित्र ही हो और भाव चारित्र ना हो, सम्यक दर्शन हो, द्रव्य चारित्र हो, भाव चारित्र ना हो और सम्यक दर्शन हो, तो ऐसी परिस्थिति में कितने गुण स्थान बनते हैं? पांचवा भी बनता है और चौथा भी बनता है। तो इन दोनों गुण स्थानों में यदि आत्मा है तो द्रव्य चारित्र है, पांचवें में आने पर भी द्रव्य चारित्र है, चौथे में आने पर भी द्रव्य चारित्र है। खोया क्या है? भाव चारित्र को खोया। किस किस कर्म के उदय से खोया है? तो सर्वघाती कोई चारित्र मोहिनी का उदय होने से खोया है। या तो प्रत्याख्यानावरण के उदय होने से या तो अप्रत्याख्यानावरण का उदय होने से खोया है, या तो अनंतानुबंधी का भी उदय होने से खो सकता है। भाव चारित्र को खोता है और सम्यक्त्व की रक्षा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में दो गुण स्थान बनते हैं। पांचवा भी बनता है, चौथा भी बनता है। और यदि सम्यक्त्व गुण को भी खोता है तो अनंतानुबंधी का भी उदय आ जाएगा और दर्शन मोहिनी जैसे कोई जो सर्वघाती है उनका उदय हो जाएगा। उनके उदय से सम्यक्त्व भी गया। अब तीनों दोषों से सही। अब एक भी गुण नहीं है, तीन में से एक भी गुण नहीं। अब इसको क्या कहोगे? बाह्य चारित्र बचा है, बाह्य द्रव्य संयम बचा है। अब भाव संयम नहीं, भाव चारित्र नहीं और सम्यक्त्व भी नहीं, तो ये किसका लक्षण, किस पात्र का लक्षण बनेगा? ये कुपात्र का लक्षण बनेगा। अपात्र का लक्षण क्या बनेगा? द्रव्य चारित्र भी नहीं है। हाँ, द्रव्य चारित्र भी ना हो, वेश मात्र हो, तो उस परिस्थिति में अपात्र का लक्षण बनता है। सुपात्र का लक्षण क्या कैसा बनेगा?
उत्तम सुपात्र। ब्रह्म चारित्र भी होगा, भाव चारित्र भी होगा, सम्यक दर्शन भी होगा, तीनों होगा। ये उत्तम सुपात्र की परिभाषा है। सभी आगम ग्रंथों में छानबीन करके देख लो, कथा कहानी से नहीं जोड़ना किसी बात को, सिद्धांत से जोड़ करके फिर कथा पढ़ो। फिर कथा पढ़ करके किसी ने कुछ आदान प्रदान किया है, देना और लेना, ऐसा कुछ किया है तो कथाओं में आएगी, किंतु वहां कथाओं में सिद्धांत मुख्य होगा कि कथा मुख्य होगी? सिद्धांत मुख्य होगा। नहीं, कथा का आचरण वो मुख्य होगा क्या? उस कथा में जो जो कर रहा है लेना देना वो मुख्य होगा? सिद्धांत मुख्य होगा। सिद्धांत के सहारे से ही उनको भी करना पड़ेगा जो करना है। जिन्होंने भी किया है, कर चुका है, दिया है, लिया है, सुपात्र उपात्र अपात्र जिसने भी, तो उनके लिए भी सिद्धांत ही है ना। और किसी ने ऐसा गलत किया हो तो क्या हम गलती फॉलो करेंगे? हाँ, कथाकार में, कथाओं में तो सभी की कथाएं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो किया। सम्यक दृष्टि भी कर सकता है और मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। सम्यक दृष्टि करेगा तो उचित ही कार्य करेगा, मिथ्या दृष्टि कार्य करेगा तो उचित और अनुचित तो उसको पता नहीं। एक तो श्रद्धा नहीं रहती, तत्वार्थ श्रद्धा में सम्यक दृष्टि में, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप मालूम नहीं, सुपात्र उपात्र अपात्र आदि का स्वरूप मालूम नहीं, दान देना मालूम है, उपकार करना मालूम है, परंतु धर्म की रक्षा करना मालूम नहीं। इसको देने से मेरे धर्म की रक्षा होती है या नहीं ये मालूम है। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी बात नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो उनके तो सभी फल है। जानकार बन गया तो सुफल भी है, और जानकार नहीं बन पाया तो उसका दुष्फल भी है। तो ये बात निकल आई एक, मतलब सम्यक दृष्टि जीव कभी दान न देने योग्य स्थान पर दान देगा क्या? नहीं देता। देता है ऐसा कहीं भी नहीं आएगा, सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आएगा। ये कुपात्र अपात्र सुपात्र ये वेद करने की क्या जरूरत थी? बचने के लिए ना, अहित दान से बचने के लिए, और हित दान से, हित दान में प्रवृत्ति करने के लिए, हित दान में प्रवृत्ति करने के लिए ही तो व्याख्यान किया। उपात्र अपात्र का व्याख्यान व्यर्थ है क्या? दान देने मात्र से अगर पुण्य तो मिलता है, दान देने मात्र से पुण्य मिलता है तो सभी देते ही पुण्य के लिए ही दान करते हैं। लेकिन वो में आदि में जन्म लेना यह जीव का कल्याण है क्या? कल्याण है, अकल्याण है। अकल्याण कौन करता है? सम्यक दृष्टि करता है क्या? अज्ञानी करता है, अज्ञानी करता है। बात इतनी सी समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए। बार बार स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो सभी बातें पता चल जाएंगी। समय हो गया है, शेष बातें नंतर करेंगे। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से जो शीतलवाणी, जग जन मन के मल को अतः कहा सिनवाणी। जय बंधो जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शिक्षण वादे कर्म
अब विषय अब हम विषय